नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहारगी। सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुबारक हो हमारे बच्चे और बच्ची को सरस्वती पूजा की। मुझे लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए। बिहार अब राजनीति के लायक नहीं रह गया, ना सामाजिक जीवन जीने के लायक रह गया है। सिर्फ गाली गलौज, नफरत की राजनीति, बच्ची पर कोई मुद्दा नहीं बनता इस देश में। डेली बच्ची के शारीरिक शोषण हो रहे हैं, जो मैंने आपसे कहे सेक्स रैकेट के बारे में। वह बात मैंने ट्वीट किया है, आपको देखना चाहिए। और मैं कोई आज से नहीं कह रहा हूं, ये चल रहा है। पहले मैं मुजफ्फरपुर में हम लड़े थे, याद है, बालिका गृह में। तब भी लोग कहते थे क्या कह रहे हैं पप्पू यादव जी। लोग शुरू हो जाते हैं कथा बांटने, ज्ञान बांटने। बेटी के बारे में इनकी चिंता नहीं, लड़ेंगे नहीं, आलोचना करने लगते हैं। और वो लोग आलोचना करने लगते हैं जो शंकराचार्य को पीटते हैं, उसके शिष्य को पीटते हैं। जो इनकी बात करे ये उनके बाबा हैं। मैंने कई दिन कहा कि मुझे नहीं पसंद है वो बंदर की तरह बात करना, हमेशा हिंदू मुसलमान करना, हमेशा बांटना, हमेशा राजनीतिक नेताओं। मुझे नहीं पसंद है, तो मैं उनके बारे में, मुझे नहीं अच्छा लगता है। वो अच्छे आदमी नहीं है। मुझे पसंद है परमानंद जी, मुझे पसंद, हाँ, आचार्य राममूर्ति जी थे, महर्षि जी थे, मुझे पसंद ओशो थे, मुझे पसंद और भी लोग हैं जो अच्छे लगते हैं। एक बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। अब आप कहिए राम रहीम भी पसंद, उसको क्या बलात्कारी नहीं कहा जाए? आसाराम को क्या कहा जाए? और जो जिसका नाम वो घोड़े जैसा, क्या नाम है, कौन धीरेन्द्र क्या बोलता है आपको नहीं पता। वो आप ही उसकी मूल्यांकन करिए। हम तो कोई आलोचना नहीं करेंगे आज के बाद। क्षमा चाहते हैं, क्योंकि गाली देने की प्रवृत्ति हो गई। शंकराचार्य को पीटने वाले लोग पप्पू यादव को ज्ञान क्यों देते हैं? उनकी पुलिस कहाँ नहीं बाबा को पीटते हैं ये लोग। अब मन इतना टूट गया है, लगता है कि मुझसे कोई प्रेस वाले ने पूछा कि आप ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं राष्ट्रीय झंडा के बारे में। मैंने कहा छोड़िए, उनकी कौन बात आप अच्छी लगती है। राष्ट्रीय झंडा हमारी ताकत है, शान है। तिरंगा हमारी जिंदगी में जुड़ी हुई है। उस पर कौन, हमारे संविधान को छेड़ने और तिरंगा को छेड़ने की औकात किसको है? तो मुझको लगता है कि मैंने कही, बेटी के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप लोग? पूरे देश में अब शंकराचार्य पर बहस छिड़ी हुई है। कितने एमपी हैं बिहार में, जरा जोड़िए। मेरे अलावे कितने एमपी वहां गए हैं, कितने एमएलए गए हैं, कितने दिनों के बाद गए हैं, और क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कितने मंत्री 6 तारीख से आज हो गया 22 तारीख,
21 तारीख। कितना दिन हो गए? इतने एमएलए हैं, उतर जाते बेटियों को लेकर। तो ये लोग तो खुद ही नंगे हैं। लगभग लोग 1-2% एमपी एमएलए को छोड़ दीजिए, जिसको मैं सही मानता हूं, 1-2%। उसके बाद एमएलए एमपी 1-2% पदाधिकारी भी मात्र, जो अच्छे हैं, और उसी में 1-2% बाबा भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनको पूरा साष्टांग किया जा सकता है। लेकिन अब 95-96% पॉलिटिशियन को, सामाजिक सरोकार दलाल को, पैसे वाले को हैं, पूंजीपति में 1-8% लोग हैं जो अच्छे होंगे। अब कोरोना में क्या क्या कुकर्म गुल खिलाए ये लोग, सबका मैं तो कई बार कहा, 3 तारीख सबके घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। क्यों नहीं हमारा चैलेंज स्वीकार करते? सबका ब्लड सैंपल जांच करा लीजिए। यदि हिम्मत है तो लगभग एमएलए एमपी अपना अपना ब्लड जांच कराए कि ये लोग दारू और नशा, और इन लोगों का फोन चेक करिए, पूरा डिटेल चेक करिए कि कितने लोग पॉर्न देखते हैं और क्या क्या देखते हैं। एकदम चेक करिए, मेरा रिक्वेस्ट है, चेक करिए। ये लोग किस किस से क्या बात करते हैं ये चेक करिए। तो ये लोग क्यों बेटी के सवाल पर सब कुछ मौन है? अंशुल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? कौन है ये अंशु अग्रवाल उर्फ सैम? ये अभी तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? जिसका उस हॉस्टल के कई लड़कियों के साथ चैटिंग है, और इस बच्ची के साथ भी चैट है। मोबाइल तो पुलिस के पास है, और कह दे पुलिस की चैट नहीं है अंशुल अग्रवाल। यदि है हिम्मत तो कह दे कि हमारे उस हॉस्टल के कई बच्चों का चैटिंग नहीं है। उस हॉस्टल में जितने लड़कियां थी, अब सबका मोबाइल निकाल मंगाइए। और ये अंशुल उसी मनीष रंजन के साथ रहता था। ये मनीष रंजन कह दिया, क्या पहले गलती में आपको नहीं पता है? किसने कह दिया कि हम देहरादून में थे? इसने तो सबसे पहला गलती कर ही दी। कितना बड़ा झूठ बोला ये। 5वें बिल्डिंग पे ये रहता था। 6 तारीख से 9 तारीख तक कोई पुलिस नहीं गई। ये मजे में रहा। 15 तारीख की गिरफ्तारी इनकी हुई। 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दस्तखत हुए। पुलिस कह रही है कि हमको 14 तारीख को मिला, तो 12 और 13 के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता नहीं चला, और इनकी गिरफ्तारी 15 को हुई। और पुलिस एफएसएल रिपोर्ट डीएनए की बात करने वाला पुलिस 9 को पहुंचता है, और 6 तारीख को थाना प्रभारी 6 या 7 प्रभात हॉस्पिटल में रहता है, और नीलम अग्रवाल को वहीं से थाना ले जाया जाता, और नीलम अग्रवाल को फोन पर आने के बाद छोड़ दिया जाता। तो न फर्द बयान हुआ। मैं पूरे बिहार की जनता से और प्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, आप लड़िए। पप्पू यादव आप लोगों के साथ खड़ा है। हमें आप ये बताइए, 6 से 9 के बीच उनका कपड़ा कहां गया? क्या जब लगातार मनीष वही था, तो क्या उसके घर को एक ही रास्ता है उस हॉस्टल में ऊपर जाने के लिए? जिस रास्ता से अंशुल सैम जाता है 5 माला बिल्डिंग पर, उसी रास्ते से बच्ची जाती है, और बच्ची की कोई प्राइवेसी नहीं है। आप ऊपर जाइए, वेंटिलेटर, आप सीधा देख सकते हैं बच्ची के रूम को। क्या प्राइवेसी है? रूम एक ही है, रास्ता एक ही है। मनीष के दोस्त उसी रास्ते से जाते थे, अंशुल का दोस्त उसी रास्ते से जाते थे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। मनीष का दोस्त और अंशुल का दोस्त एक ही रास्ते से, और बच्ची ओपन, प्राइवेसी कुछ भी नहीं, रास्ता 2 नहीं। क्यों? क्या खाला का घर है था क्या?
आप जांच कीजिए ना पूरा सीसीटीवी फुटेज। क्यों आप 6 महीने 3 महीने का एसपी साहब कार्तिक जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, प्लीज इसमें चित्रगुप्त थाना प्रभारी और एएसपी साहब को तत्काल हटा दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। और सीसीटीवी फुटेज निकालिए। एसपी साहब काहे का आप इसको ले जा रहे हो जहानाबाद, और एक पत्रकार 2-3 पत्रकार बकवास करता है, चाचा मामा डैडी ममेरा भाई। मैं एक बात पूछूं एसपी साहब, चाचा हो या मामा, मरा कहां? यदि वो लड़की गलत होगी तो यहां भी सबके साथ सबने शोषण किया होगा, तो कौन कौन किया? सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं? 6 से 9 के बीच पुलिस नहीं गए तो अब एफएसएल और डीएनए टेस्ट कैसा? धुला गया, कपड़े धुले गए, कपड़े गायब हो गए, और मरा कहां? मरा तो हॉस्टल में ना, आई ठीक ना, जहर किसने दिया? चोट कहां लगी? सीटी स्कैन में चोट कहां से आई? और आपके ही डॉक्टर, तो मैं तो कहता ही हूं कि डॉक्टर झूठ बोलता है, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है, गलत जल्लाद है लगभग 95% डॉक्टर। अब सहजानंद सिंह को देखिए, ये तो महाजल्लाद है। हम शुरू से सहजानंद सिंह के बारे में बोलते रहे, ये आदमी अच्छा नहीं है। हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपको फ्रेश लिखना है, अलग अलग लिखना है, क्या दिक्कत हुई, क्यों हम भेज रहे हैं, क्यों भेजना चाहिए, कहां भेजना चाहिए। ये कब्जा करना चाहते हैं क्या प्रभात हॉस्पिटल को, ये और सतीश? अरे सतीश को तो एक अभिषेक नाम का डॉक्टर 2500 बार फोन किया। कौन है? कंकरबाग या गर्दनीबाग का अभिषेक डॉक्टर, कि पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस को खबर मत भेजो। कौन है? कितने बार अभिषेक और सतीश डॉक्टर का फोन है, देखिए। और ये सहजानंद सिंह, बाप रे बाप, अपने को जातों का नेता बन जाते हैं। ये डॉक्टर कम है, जाति के नेता ज्यादा हो गए थे। और ये अपने को दादा समझते हैं, सबको डराते हैं। सहजानंद सिंह से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? वो क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है क्या? मेरा सवाल है, मनीष रंजन ने झूठ बोला देहरादून, तो फिर साजिश वहीं से पता चल जाता है। जबरदस्ती डायवर्ट मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। मर के भी इस केस को हम ओपन करेंगे, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि हम पटना में बिकने तो नहीं देंगे बच्ची को, और पूरे बिहार में। हम 2 नंबर जारी किए हैं, लेकिन सिर्फ बच्ची की मदद के लिए, और नहीं। बच्ची की पढ़ाई, बच्ची पर कोई जुल्म हो रहा हो वो, और बच्ची की पढ़ाई में यदि कोई दिक्कत हो रहा है तो वो। और मैं 2 लाख रुपया इनाम रख रहा हूं, 2 लाख। मेरी बात सुन रहे? जो हमें मनीष रंजन, अंशु अग्रवाल और इस बच्ची के बलात्कार की घटना की जानकारी देगा, उनके नाम को हम चुपचाप रखेंगे, उनको हम 2 लाख रुपया इनाम देंगे। हमें चाहिए। और जो जो लोग हमको सभी हॉस्टल के कुकर्म का, गाड़ी लगने का फोटो वीडियो, लड़की को निकलने का फोटो वीडियो भेजेंगे, हम उसको 10,000 रुपया का इनाम देंगे, जो भेजेंगे। आप वीडियो भेजो,
हमारे उस नंबर पर हमसे 10,000 रुपया लो, बच्ची को निकलने का और जो सेक्स रैकेट चला रहा है उसका। हर आदमी 10,000 रुपया लो, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। आप इस हॉस्टल का और हॉस्पिटल का कुकर्म हमको दो, हम 10,000 रुपया आपको देंगे, वादा ले लो, हमको दो। लेकिन इस बच्ची की घटना के लिए 2 लाख रुपया का मैं इनाम घोषित करता हूं। मैं, कौन है प्रिंस, सागर प्रिंस, जो इसमें बड़ी मछली के रूप में खेल रहा है, और एक विधायक, कौन लोग हैं, एक पूर्व मंत्री का कौन लड़का है, हम नाम नहीं बोलेंगे अभी किसी का। कौन है सागर जो मनीष रंजन को बचा रहा है, प्रिंस, ये आप हमको बताइए। दूसरी बात, इनके सारे दोस्तों का टेलीफोन चेक करिए। मैं तो बस इतना ही आज कह सकता हूं कि मनीष रंजन का झूठ, और 9 तारीख को पुलिस टीम 6 से 9 को पहुंची, तो क्या 6 से 9 वहां सब कुछ ब्लड, चीज, कपड़ा पड़ा हुआ था, तो कहां से डीएनए? मेरा डीएनए और एफएसएल 2 लाख की घोषणा, और जो भी किसी भी हॉस्टल के निकलते हुए गाड़ी में हमारी बच्ची रात के 10 बजे के बाद का आप दो, और फिर आने का दो, कहां वो ले जा रहा वो दो, 10,000 लो। इसीलिए आज जबकि मैं मीटिंग में आया हूं, खाद जो किसानों को नहीं मिलता है उस बिंदु पर हम लोग यहां आए हैं। फर्टिलाइजर, कल हमें रात में दिल्ली लौटना है, परसों मुझे इसी मुद्दे पर बैठक है। मैं चाहूंगा हर कीमत पर प्रियंका गांधी जी इसके बेटी के घर जाए। मैं मिलूंगा प्रियंका जी से परसों। इस लड़ाई को मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक इस लॉज मालिक के रावण और नरभक्षी आचरण को मिटाऊंगा नहीं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब मुझे राजनीति का बहुत शौक नहीं है। 29 के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं, जो गंदी राजनीति है बिहार की, गाली गलौज करना, फालतू चीजों पर, बाबा मेरे लिए संत है, लेकिन ऐसे बाबा नहीं जो बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति धर्म की बात करे। वो मेरे लिए पैर की धूली भी नहीं है। मैं हर दिन कह रहा हूं, जो बेटी पर गलत निगाह रखता और जो इंसानियत और संविधान के विपरीत जो बाबा बात करता है, उसको न मैं नहीं बख्शूंगा। आपको जितना गाली देना हो दो। आप जोगी जी की पुलिस की आलोचना करो ना, जो शंकराचार्य जी को पीट रहे। इसे बेटी के लिए लड़िए, अपनी अपनी बच्ची के लिए लड़िए, बहन के लिए लड़िए, और बेटी और बहन के सवाल पर जात पात मत कीजिए। मेरे ट्वीट को आप जरूर देखिए, क्या वो सच है या नहीं। और नीरज बाबू, आप मेरे भाई हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस हमारे ट्वीट को देख लीजिएगा नीरज बाबू, हम कोई गलत नहीं बोलते हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप अच्छे भले आदमी हैं। हम बुरे आदमी हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत के सवाल पर मैं कभी बुरा नहीं हूं। नीरज जी, आप जवाब दीजिए। नीरज बाबू पूरा हॉस्टल सेक्स रैकेट में फंसा हुआ है।
पूरा हॉस्टल। मैं पूरे बिहार के डीएम साहब से आग्रह करूंगा, जहां जहां हॉस्टल है गर्ल्स, उसकी जांच करिए और वहां निगरानी बढ़ाइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। और अंत में सम्राट जी, आप मेरे भाई हो, मौन मत बैठो। आपके लिए चुनौती है। पुलिस आपकी जहानाबाद प्रकरण में डाइवर्ट कर रही है। मेरा यह सवाल ही नहीं है कि क्यों हुआ, काहे हुआ, हुआ ना, हत्या हुई ना, चोट है ना, नोचे गए ना, प्राइवेट पार्ट पर जबरदस्ती किया गया ना, बस क्यों, काहे, यहां किसने आके घटना किया, हॉस्टल में कौन आके मारा, हॉस्टल में आया कैसे मारने वाला, यह नहीं है तो। और मनीष रंजन 12,000 से 100 करोड़ का मालिक कैसे हो गया? ये नक्शा नहीं है तो तोड़िए ना। अरे आप तो बहुत बहादुर हैं, आपकी पुलिस तो तोड़ते फिरती है, डेली तोड़ रही है, इसके घर को तोड़ी। यही रिक्वेस्ट है। फिर मैं आग्रह करूंगा, कौन है वो प्रिंस सागर जो बचा रहा है मनीष रंजन को? अंशुल अग्रवाल उर्फ सैम कहां है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अग्रवाल का बेटा, उसका चैट कई बच्चियों के साथ है, उसका मोबाइल क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उसके चैट क्यों नहीं निकाले जा रहे? और अब डीएनए कैसा? और इसमें जिन जिन डॉक्टर की भूमिका है उसकी गिरफ्तारी हो। और वहां जो बच्ची औरंगाबाद वाली निर्भया मरी, उसमें वो दोनों लड़के हैं और भी लोग हैं, एफआईआर हुआ, उस बच्ची को न्याय कब मिलेगा? बक्सर की बच्ची जो पढ़ने जा रही थी, उसमें 2 और भी बड़े रसूखदार लोग हैं, वो कब गिरफ्तार हो गए? और वहां के विधायक कब तक बचाते रहेंगे उन लोगों को? तो बक्सर की बच्ची के न्याय, परफेक्ट की न्याय और इस बच्ची की न्याय, और ये सेक्स रैकेट क्या कहता है समाज में, ये समाज को सोचने की जरूरत है। पप्पू गलत है कि दुनिया गलत है, ये आपको विचार करने की। हमको आप गाली दीजिए, हमसे आप असहमत रहिए, सहमत रहिए, लेकिन अपनी बेटी बहन को बचा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।